हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सारे मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे, सब अच्छा कर रहे होंगे यार अपनी अपनी लाइफ में। बहुत दिनों बाद दोस्तों आपसे एक बार फिर से बातचीत करने का आज मौका मिला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे यार। तो दोस्तों आज जो बात करने जा रहा हूँ वो एक भाई की परेशानी के लिए बात करना चाह रहा हूँ। एक परेशानी एक भाई को जो हुई है और उस परेशानी से क्या हम सीख सकते हैं वो बात करने जा रहा हूँ आपसे। तो दोस्तों मैं गाड़ी की अलाइनमेंट करवा रहा था MRF के सेंटर पे गाज़ियाबाद में, और वहाँ मुझे एक डिज़ायर वाले भाई मिले जो कि उसने देखा कि भाई ये भी टैक्सी वाले हैं भैया। तो वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि भैया आप मेरे को अपना फ़ोन दिखा सकते हो, मुझे बात करनी है कस्टमर केयर पे ऊबर से। मैंने कहा भाई क्या आपके पास ऊबर का ऐप नहीं है? तो उन्होंने कहा ऐप मेरा बंद कर रखा है, ऐप उनका बंद कर दिया है और कस्टमर केयर पे बात करनी है। तो वो बोले कि आप करवा दो अपने नंबर से कस्टमर केयर को मिला करके। तो दोस्तों होता क्या है कि कस्टमर केयर आपके जो रजिस्टर्ड नंबर से वो आपकी ही बात करेगा, दूसरे की बात या आप राइडर्स के बारे में या राइडर्स से बात कराना चाह रहे हो तो वो नहीं करते हैं मोस्टली। मैंने कहा भाई ऐसा करते नहीं है वो मोस्टली। तो बोले कि भाई एक बार बात तो करके देखो, कर लेंगे, उम्मीद है। ठीक है, मैंने कॉल लगा दी कस्टमर केयर पे अपने नंबर से और मैंने कस्टमर केयर को थोड़ा बताया कि ऐसे ऐसे भाई हैं अपने और थोड़ी तकलीफ़ में है, तो आप एक बार प्लीज़ इनसे बात कर लीजिए, इनका अकाउंट बंद है जिस हिसाब से आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं कस्टमर केयर पे मजबूरी में। तो होपफुली ये था कि कस्टमर केयर बोला कि ठीक है आप करवा दो बात। तो उस भाई ने बात करी दोस्तों कस्टमर केयर पे, और कस्टमर केयर पे दोस्तों बात करी उसने और अपनी परेशानी बताई, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताया, अकाउंट डिटेल्स जो बताई उसने। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा जी आपका अकाउंट जो है ये मतलब सीरियस मिसबिहेवियर जो कंप्लेंट है उसके हिसाब से ये बंद किया गया है। ये मतलब मिसबिहेवियर की सीरियस कंप्लेंट है जिसकी वजह से आपका अकाउंट बंद किया गया है। और ये अकाउंट उसने कहा कि आप खोल सकते हो। बोले नहीं, ये कस्टमर केयर से नहीं होगा, आपको ऑफिस ही विज़िट करना होगा। आप ऑफिस विज़िट करें उसके अंदर जा करके, एक सेकंड दोस्तों, ऑफिस विजिट आप करें तो वहाँ पर जाके आपका ये अकाउंट खुल जाएगा, हम लोग इसको नहीं खोल पाएंगे। सीरियस मिसबिहेवियर कंप्लेंट थी वो। तो ठीक है, अब कोई सोल्यूशन था नहीं तो फ़ोन रख दिया उन्होंने। तो मैंने उस भाई से पूछा कि मैंने भाई ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारा अकाउंट ये बंद हुआ है, वजह क्या हुई? तो उसने जो मुझे बताया कि भाई गाज़ियाबाद में एक गांव पड़ता है बमहेटा करके, वहाँ से कुछ लड़के जो है मतलब उधर के लिए उसने मतलब नोएडा से कुछ लड़के वो लेकर के आया था और बमहेटा उसने छोड़ा। अब हुआ क्या, जब बिल बनने का टाइम आया तो बिल जो स्क्रीन पे दिखाया वो उन राइडर्स की जो पहले जो बिल दिखाया गया था उनको बुक करते समय उससे ज़्यादा था। तो वो लड़के बोले भाई हमें तो इतना दिखाया था, हम तो इतना ही देंगे, ये इतना बिल क्यों आया? अब था क्या दोस्तों, उसमें था आउटस्टैंडिंग बैलेंस जुड़ा हुआ। उस बिल में जो उन राइडर्स को दिखाया उन लड़कों को, उसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस जुड़ा हुआ था जो कि उन्होंने कोई पिछली ट्रिप में किसी ड्राइवर को पे नहीं किया होगा या कोई पुराना कैंसिलेशन चार्ज होगा। मतलब कुछ डिफरेंस था, कुछ 100 रुपये समथिंग का कुछ डिफरेंस भी था। तो जिस हिसाब से अपना ड्राइवर भाई वो कहता है कि भाई जो दिखा रहा मुझे तो वो लेना है, क्योंकि कंपनी इस हिसाब से मुझसे वो पेमेंट कलेक्ट कर रही है उसी हिसाब से। तो बाकी वो बोले कि भाई हम तो उतना ही देंगे जितना हमें दिखाया था, ये बड़ा हुआ बिल हम नहीं देंगे। तो वहाँ एक डिस्प्यूट हो गया, गांव के लड़के थे। हुआ क्या कि दोस्तों वहाँ पर थोड़ा सा बदतमीजी की भाषा हो गई दोनों तरफ से, और लड़का ये भी जोशीला था अपना टैक्सी वाला भाई। तो हुआ क्या, वो बदतमीज़ी में थोड़ा सा मामला ख़राब हो गया, वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ गई। वो लोकल के लड़के थे दोस्तों, तो उन्होंने थोड़ा सा लड़के वगैरह बुला लिए। तो इस हिसाब से जैसा भी है इसको वहाँ से निकलना पड़ा। ये निकल गया वहाँ से दोस्तों, गाली गलौच हो गई थी, थोड़ा सा शायद मारा पीटी भी हुई है जितना थोड़ा बता रहा हो, लेकिन ये वहाँ से फिर निकल गया और चीज़ें ख़राब होने से पहले। अब ये वहाँ से निकल गया दोस्तों, और वहाँ से निकलने के बाद इसने कस्टमर केयर पे बात नहीं करी टाइम से। इसने सोचा मैं और राइड कर लेता हूँ, मूड तो ख़राब हो ही गया था या जैसा भी है। तो उससे पहले क्या हुआ दोस्तों, उन लड़कों ने जो है इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर दी। उन लड़कों ने इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट की और सीरियस मिसबिहेवियर की कंप्लेंट उन्होंने डाली है, कुछ इल्ज़ाम जो हैं दिए गए हैं। और इसने फिर जब बाद में कस्टमर केयर से बात करी, देर में बात करी, उसी समय इसने बात नहीं करी, इसने देर में बात करी और इसने भी बताया उसके बारे में, कॉल तो इसने लगाई, लेकिन इसने जब बताया दोस्तों उसके बारे में तब तक जो है दोस्तों देर हो चुकी थी। वो ऑलरेडी वो बंदा कंप्लेंट कर चुका होगा और इसने
कस्टमर केयर से भी तमीज़ से बात नहीं करी। अपने राइडर भाई ने क्या गलती करी, ड्राइवर ने, इसने कस्टमर केयर से भी तमीज़ से बात नहीं करी, इसने कस्टमर केयर को भी बदतमीजी से ही ट्रीट किया। आपने दोस्तों देखा होगा बहुत सारे ड्राइवर भाई, या हो सकता है आप भी खुद भी कभी कभी ऐसा करते हो कि आपका अगर बिल कम बना या किसी कारण से कोई डिडक्शन हो गया अमाउंट में, कोई कटौती हो गई है किसी कारण से, या कोई सवारी की कोई कंप्लेंट है या कुछ और ऐसे उबर से या ओला से रिलेटेड कंप्लेंट है, तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करके आप बात करते हो। तो कभी कभी आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से ही जो है मिसबिहेवियर वाली बातें कर लेते हो। और मैंने ये खुद भी सुना है, मैं तो बहुत देखा है, इन चीज़ों को सुना है कि भाई बहुत लोग कहते हैं भाई कस्टमर पे कॉल लगा के मैंने कस्टमर केयर की माँ बहन कर दी, मैंने उस लड़की की ऐसी तैसी कर दी, कस्टमर केयर वाली की, मैंने उस कस्टमर केयर वाले लड़के की ऐसी तैसी कर दी। तो आप कस्टमर केयर से जब मिसबिहेव करते हो ना दोस्तों, तो ये चीज़ आपके खिलाफ जाती है, आपके वो चीज़ खिलाफ जाती है। एक तो आपके साथ पहले ही गलत हुआ, ऊपर से जिनको आप कंप्लेंट रेज कर रहे हो, आपको इतना माइंड में बिठाना चाहिए कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो है वो महज एक एम्प्लॉय है, वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉय हो सकते हैं जो कि ऊबर के लिए, ओला के लिए कॉल सेंटर रन कर रहे हैं। वो आपकी चीज़ को सुन करके वो फीडबैक आपका ले सकते हैं, लेकिन वो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन हर चीज़ का नहीं दे सकते। छोटे मोटे सॉल्यूशन वो आपके कर सकते हैं, लेकिन जो कि अगर आपकी कोई कंप्लेंट है उसको वो दर्ज कर सकते हैं, वो आगे सेंड कर सकते हैं कि हमने आपका जो कंसर्न है वो नोट कर लिया है, उसको आगे हमने भेज दिया है। लेकिन आप सोचो कि वही बंदा जो कस्टमर केयर पे लड़का लड़की बैठे हैं वो आपकी चीज़ों को सही कर देगी, तो वो होने वाला नहीं है। तो आप अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करो और समझे कि वो एक नौकरी पेशा लोग हैं, वो आपके लिए बैठे हैं सिर्फ आपकी शिकायत सुनने के लिए। सॉल्यूशन करना हर चीज़ का उनके बस की बात नहीं है, बस वो आपका सुनने के लिए बैठे हैं कि आपके साथ क्या हुआ, और वो कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। फैसला, सज़ा ये कंपनी ही देखेगी, जो उसके ऑफिशियल जो भी टीम उनकी है, सेफ्टी टीम, सिक्योरिटी टीम, वो देखेगी इस चीज़ को। तो उसने कस्टमर केयर से भी दोस्तों उल्टी बात कर दी, बदतमीजी कर दी, गाली गलौज कर दी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से, जो कि उस लड़के ने मुझे खुद बताया, ड्राइवर भाई ने मुझे खुद बताया। मैंने कहा यार ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तुझे करना नहीं चाहिए था। एक तरफ तो तेरा झगड़ा हुआ, अब तुझे करना क्या चाहिए था, तुझे कस्टमर केयर पे अपनी शिकायत को दर्ज करना चाहिए था इस तरीके से कि भाई तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तुझे पूरी डिटेल बतानी चाहिए थी कि ऐसा हुआ कि पैसा मुझे इतना दिखाया और उन्होंने पैसा उतना पे नहीं किया। तो वहाँ पर आपको ये दिखाना चाहिए था कि आपके साथ गलत हुआ है। ड्राइवर को क्या करना चाहिए, कस्टमर केयर पे कॉल करके ये इत्तला देनी चाहिए कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है। सबसे पहला काम दोस्तों यही करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई झगड़ा हो गया है किसी राइडर का, या ऐसा कोई सीन बन गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, अगली राइड उठाने का लालच नहीं करना चाहिए कि मैं अगली राइड उठा लेता हूँ। सबसे पहले आपको उस राइड को छोड़ के और तुरंत आपको कस्टमर केयर को कॉल लगानी है, उस ट्रिप की डिटेल बतानी है, किस ट्रिप में आपको ये पंगा हुआ है, पिक एंड ड्रॉप बताओगे कि लास्ट ट्रिप थी मेरी ये, और उस ट्रिप की डिटेल जब आप उन्हें बताओगे तो आप बताओगे कि ये इशू हुआ है मेरे साथ में सर या मैडम, मेरे साथ ये इशू हुआ है, और उन्होंने मुझे, आप चाहो तो एक दो चीज़ बढ़ा करके भी बोल सकते हो, मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन आज की दुनिया जो है ना वो चल ऐसे ही रही है, ठीक है। तो आप उनको कुछ चीज़ बता सकते हो कि मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव किया और मैं ऊबर की रेपुटेशन के लिए मैंने उनको कुछ नहीं कहा और मैं सुन लिया बात को और उन्होंने मेरा फेयर भी पे नहीं किया और ऐसा और वैसा, जो भी आपको बताना है आप बता दो। तो आप अपना जब फीडबैक, अपना कंसर्न वहाँ नोट करवा दोगे तो कस्टमर जब कंप्लेंट करेगा तो पहले कंप्लेंट आपकी दर्ज हो जाएगी, तो कंपनी भी सोचेगी कि यार ड्राइवर ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है तो हो सकता है कि भाई इसके साथ दिक्कत करी हो उन्होंने। लेकिन अगर आपने देर कर दी कंप्लेंट करने में, और वो पहले, जब झगड़ा होता है ना दोस्तों, तो सवारियाँ कंप्लेंट कर देती हैं तुरंत गुस्से में उतरते ही कि पहले यार इस पर कंप्लेंट कर, घर घुसते ही कहेंगे पहले कंप्लेंट कर इसकी ड्राइवर की। तो जिसका पहले, समझ लीजिए अगर एफआईआर भी होती है तो जो पहले करता है उसकी जरा पक्ष जरा ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो कंप्लेंट आपको भी सबसे पहले करनी है, अगली राइड उठानी नहीं है उससे जब तक कंप्लेंट ना कर दो, और अपना पूरा बताओ और अपने आप को अच्छा दिखाने की पूरी कोशिश करो कि मैंने इस चीज़ में ऊबर की या ओला की रेपुटेशन को देखते हुए मैंने कोई बदतमीजी, कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने मुझे गालियाँ बकी या उन्होंने मुझ पर हाथ छोड़ा। अगर कुछ हुआ है ऐसा आपके साथ तो आप अपना बिल्कुल बता सकते हो कि मैं एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह जी मैंने आपकी रेपुटेशन का ख्याल रखा कंपनी की और मैंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने मुझे पैसे भी नहीं दिए या इतने पैसे दिए, पूरा बता दो। वहाँ आपका पक्ष मजबूत हो जाता है। तो उसने भाई ने जो गलती करी वो यही करी कि कस्टमर केयर से भी बदतमीजी कर दी और राइडर की कंप्लेंट पहुंच दी। तो इससे हुआ क्या कि अकाउंट उसका बंद हो गया। और बंद क्यों हुआ, क्योंकि आप जब कंपनी पूरी चीज़ों को एनालाइज करती है ना, तो वो ये देखेगी राइडर की कंप्लेंट प्लस कस्टमर केयर जो है
उससे भी बदतमीजी करिए तो कस्टमर केयर भी आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे नोट डाल देगा कि भाई मिसबिहेव किया, कस्टमर केयर ऑफिशियल्स के साथ भी, एग्जीक्यूटिव्स के साथ भी इसने मिसबिहेव किया। तो दोनों तरफ मिसबिहेवियर हो गया तो कंपनी पक्का सोचेगी भाई ये बदतमीजी है ड्राइवर, और आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा, जो कि उस भाई के साथ हुआ, अकाउंट हुआ बंद। अब इस चीज़ को दोस्तों आप कंपनी के मतलब जो ऑफिस बने हुए हैं वहीं जाके ही ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। वहाँ जा करके एक बार इसे फिर बताना होगा। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आप कभी ऐसा करते हो तो ऐसा ना करें, कंप्लेंट पहले रजिस्टर्ड करें, अपने पक्ष को मजबूत रखें ताकि आपका अकाउंट बंद होने से बच जाए। क्योंकि टैक्सी में दोस्तों ओला उबर ये चीज़ें बंद हो गई ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम करना। तो थोड़ा इन ऐप्स को संभाल के रखें और अच्छी तरीके से काम करें इसके अंदर, और जो मैंने आपको टिप्स बताई है इसको फॉलो करें। अब उस भाई को करना क्या होगा, वो ऑफिस जाएगा, वहाँ जा करके अपनी चीज़ें बताएगा। अगर वो चाहेंगे इसके अकाउंट को खोलना चाहेंगे तो खोल देंगे, नहीं खोलना चाहेंगे तो नहीं खोलेंगे। तो कस्टमर केयर पे जब बताएं तो अपनी अच्छाई बताएं, अपनी अच्छाई दिखाएं। ये मत दिखाइए कि मैं आपको भी गाली दे रहा हूँ कि मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मैं तो, अपनी बदतमीजी शो मत करो, शांत रहो, आराम से अपना काम करो। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी मैंने बता दी। अगर ऐसा सीन आपके साथ होता है तो आपको किस तरीके से डील करना है इस चीज़ से, पहले कंप्लेंट करनी है और अपने आप को सही दिखा करके आगे के लिए चलना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।